तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करेंगे, बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। तो भाई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने एंड पिछले वीक से बेटर नंबर्स है, यानी कि इंक्रीमेंट आया। अब इस साइड ड्राफ्ट की वजह से भी हो सकता है, वो भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको पहले पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप बता देता हूँ। तो पिछले हफ्ते की व्यूअरशिप लगभग आप लोग कह सकते हो कि 1.6 मिलियन थी, बिकॉज एग्जैक्ट नंबर्स थे 1.597। तो राउंड फिगर करके आप लोग इजिली 1.6 मिलियन तो कह ही सकते हो। इस वीक की व्यूअरशिप बढ़ी है, इस वीक के जो नंबर से भाई वो है 1.683 मिलियन। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन का भी रिटर्न हुआ था, साथ में हमें लोगन पॉल भी देखने को मिले थे वापस आते हुए, एंड इवेंट ड्राफ्ट का भी है नाइट 2 था, यानी फाइनल ड्राफ्ट के रिजल्ट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं 1.683 मिलियंस। ये कुछ इस हफ्ते के लिए मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है, यानी कि पिछले हफ्ते से 86K के ऊपर नंबर्स बढ़े हैं, यानी कि लगभग आप लोग इसको भी राउंड फिगर करके भाई 90 के या 100 के कह सकते हो इजिली। तो ये भाई इस वीक के लिए मंडे नाइट रॉ के हालात। अभी आपको कैसी लगी है व्यूअरशिप की? आपके हिसाब से सही है, 100 के हिसाब से सही है, या फिर और ज़्यादा होना चाहिए था, या फिर इतना भी डिजर्व नहीं करता था? कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन को लेकर। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी मंडे नाइट रॉ के अंदर अपना रिटर्न करा एंड शायद इनके भी रिटर्न से मंडे नाइट रॉ को कोई प्रॉफिट हुआ है व्यूअरशिप में, बिकॉज अपडेट पहले ही आ गई थी कि ब्रॉन स्ट्रोमन मंडे नाइट रॉ के लोकेशन पे हैं, तो शायद वो वापस आ सकते हैं। खैर चलो, रेटिंग्स की तो अब हम लोग बात नहीं करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया नंबर्स की। ब्रॉन स्ट्रोमन ने डब्ल्यूडब्ल्यू को कितना प्रॉफिट दिया है सोशल मीडिया पे पिछले 12 घंटे के अंदर। हालांकि 24 घंटे की बात करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मेरे पास 24 घंटे का भी डाटा नहीं है, तो मैं आपको 12 घंटे का डाटा बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर उनके रिटर्न के बाद ब्रॉन स्ट्रोमन ने 10 मिलियन से ऊपर व्यूज जनरेट करे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया पे। हालांकि आप लोग अगर इसको रॉक से या जॉन सीना से ऐसे कंपेयर करोगे तब तो ये बहुत कम है, लेकिन भाई इसके बावजूद ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए 10 मिलियन व्यूज कम नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमन कोई मेन इवेंट टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मेन टाइटल के लिए कंपीट कर रहे हैं या फिर मेन इवेंट मैचेस रसल कर रहे हैं। इसके बावजूद भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को 10 मिलियन से ऊपर व्यूज़ अगर 12 घंटे के अंदर मिले तो कम नहीं है। तो देन आई अज्यूम कि भाई अगर 12 घंटे में 10 मिलियन है तो 24 घंटे में कम से कम 16-17 मिलियन तो होंगे ही होंगे। रॉक के लिए भाई 24 घंटे के अंदर 100 मिलियन 150 मिलियन इतने हो जाते थे, वो अलग बात है, लेकिन आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए भी बहुत मैसिव नंबर है। 10 मिलियन व्यूज़ कोई कम नहीं होते भाई 12 घंटे के अंदर। तो अभी के हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन की वापसी हो चुकी है एंड काफ़ी सही भी लग रही है, उनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा वाइड भी दिख रहे हैं। सो लेट्स होप कि भाई वो वापस इंजर्ड ना हो, क्योंकि यूजुअली यही होता है, स्ट्रोमन आते हैं कंपीट करते हैं देन इंजर्ड, फिर आते हैं फिर कंपीट करते हैं देन इंजर्ड। तो ये चीज़ ना हो एंड अभी ये कर्स ना लगे, लेट्स होप सो। अभी के हिसाब से स्ट्रोमन का रिटर्न, मॉन्स्टर अमंग मैन का रिटर्न हो चुका है एंड अंकल हाउडी के फैक्शन में ये नहीं होने वाले भाई। तो अंकल हाउडी को लेकर अपडेट है मेरे पास, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर हम लोग बात करते हैं गाइस अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स के इंजरी को लेकर अपडेट है भाई, क्या ये सही में इंजरी हुई थी या फिर नहीं? मैं आपको बता रहा था कि जब ये क्लैरिफिकेशन निकल के सामने आएगी तो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा, बिकॉज जो स्मैकडाउन में हमें मैच देखने को मिला कार्मेलो हेस एंड कोडी का, वहाँ पे एक सीरियस बॉच था। दोनों डाइव लगा रहे थे भाई स्प्रिंग बोर्ड करके रिंग रोप से, लेकिन दोनों ने भाई गलती कर दी। कार्मेलो हेस पहले कूद गए, कोडी बाद में कूदा एंड उसके बाद कोडी अपने शोल्डर्स पे लैंड किए बहुत अलग तरीके से। अब ऐसे में क्लियर बॉच था, लेकिन क्या इसके बाद उनको इंजरी हुई? देख के लग रहा था कि हाँ भाई इंजरी हो सकती है, इंजरी स्केयर था, लेकिन अभी रिपोर्ट निकल के सामने आई, उसका कहना है कि वहाँ पे इंजरी उनको नहीं हुई थी। अब या तो वो एक इंटेंशनल लेट डाइव थी, हालांकि वो देख के लग नहीं रहा था, लेकिन रिपोर्ट का कहना है या तो वो इंटेंशनल बॉच था, या नहीं तो भाई हो सकता है अगर वो रियल में भी बॉच था तो भी वो इंजरी ऐसी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कंसीडर भी करे, मतलब कंसीडर करने लायक है ही नहीं। मतलब बेसिकली बात ये है कि फ़र्क नहीं पड़ता है इतना भाई, आपको चलते चलते दरवाजे में टकरा जाओगे तो उतनी चोट लग जाएगी, वैसी वाली इंजरी अगर होगी तो होगी। तो अभी के हिसाब से कोडी सेफ है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज भाई अभी चैंपियंस वगैरह के ऊपर काफ़ी ऐसे काल घेरा हुआ है। लाइक हमने देखा कि रिया रिप्ली जो है भाई टाइटल को रिलिंक्विश करके चली गई, रोमन रेंस की इतनी लंबी रेन एंड हो गई, तो कोडी के साथ ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिसेंट में ही भाई चैंपियन बने। तो अभी के हिसाब से कोडी सेफ है, ये कुछ बताया जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। इंजर्ड वगैरह नहीं है एंड आई होप कि वो ऐसी ही रहे, बिकॉज भाई वो रेगुलरली कंपीट करते हैं, लाइव इवेंट में कंपीट करते हैं, फिर उसके बाद वीकली बेसिस पे भी कंपीट कर लेते हैं। तो आप अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, अगर आप इंजर्ड हो जाओगे भाई तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए आप थोड़ा सेफ ज़्यादा रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड एक बार फाइनल लुक देख लेते हैं भाई मंडे नाइट रॉ एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रोस्टर के ऊपर, जो कि बैकलेस के बाद एप्लीकेबल होगा। बेसिकली ड्राफ्ट के बाद के मैं रोस्टर की बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में भाई आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ से शुरू करते हैं भाई। तो मंडे नाइट रॉ का रोस्टर कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग बताना कि कौन सा ज़्यादा स्टैक्ड दिख रहा है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है डैमियन प्रिस्ट, विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है बेकी लिंच, उसके बाद है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेमी ज़ेन, वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस में है ऑसम ट्रूथ। हालांकि हमने देखा कि आर ट्रूथ फ्री एजेंट है, लेकिन इसके
बावजूद यहाँ पे ऐसा कुछ है। उसके बाद है रोस्टर के अंदर जे ऊसो, सेथ फ्रीकन रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, लिव मॉर्गन, रिकोसे, सेमस, अल्फा अकेडमी, कियाना जेम्स, सेना बेजलर, जोई स्टार्क, एल्बा फायर एंड एस्लाडॉन, आइवार, इंपीरियम, डैमेज कंट्रोल, सीएम पंक यानी बेस्ट इन द वर्ल्ड, ब्रॉन स्ट्रोमन, द LWO, ड्रू मैकिंटायर, द जजमेंट डे, इलिया ड्रैगनोव, द न्यू डे, लायरा वेलकायरिया, द फाइनल टेस्टामेंट, बिग ब्रॉन्सन रीड, नटालिया, केडन कार्टर एंड कैटना चैंस, ऑडिसी जोन्स, डाई जैक, द क्रीड ब्रदर्स एंड आईवी नाइल एंड न्यू कैच रिपब्लिक। तो ये भाई मंडे नाइट रॉ का रोस्टर। बाकी हम लोग स्मैकडाउन का देख लेते हैं। आप लोग बताना कौन सा ज़्यादा स्टैक्ड दिख रहा है, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, वेमेंस वर्ल्ड चैंपियन, WWE वेमेंस चैंपियन वो भी कह लो बेली हैं। उसके बाद US चैंपियन लोगन पॉल, WWE टैग टीम चैंपियंस ए टाउन डाउन अंडर यानी कि ग्रेसन वॉर एंड ऑस्टिन थ्योरी। देन है भाई नॉर्मली में आप लोग देख सकते हो कि बियांका ब्लेयर, कार्मेलो हेस, रैंडी ऑर्टन, नाया जैक्स, एले नाइट, द ब्लड लाइन, एजे स्टाइल्स, अंड्राडे, द OC, बैरन कॉबिन, सेड्रिक एलेक्जेंडर एंड एसेंथे एडोनेस। उसके बाद जेड कारगिल, केविन ओवंस, द प्राइड, टिफनी स्ट्रैटन, लेगाडो डेल फैंटास्मा, शिंसुके नाकामुरा, नेओमी, चेल्सा ग्रीन एंड पाइपर नाइवन। उसके बाद है प्रेटी डेडली, देन है कैंडिस लेरा एंड इंडी हार्टवेल। उसके बाद है DIY यहाँ पे, देन है ब्लेयर डेवनपोर्ट, उसके बाद है अपोलो क्रूज, उसके बाद है जियोना विंसी एंड देन है टेगन नॉक्स। तो ये भाई रॉ एंड स्मैकडाउन का फाइनल रोस्टर जो कि ड्राफ्ट के बाद एप्लीकेबल होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब स्कोप आपको किस में ज़्यादा दिख रहा है आप लोग वो कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। खैर गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि अंकल हाउडी को लेके। क्या अंकल हाउडी का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा बैकलैश के अंदर? बिकॉज फैंस का ऐसा ही बिलीव करना है, बिकॉज बैकलैश फ्रांस में है। अब फ्रांस से क्या सेंस बनता है वो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली हुआ क्या कि आज NXT के अंदर भी ना भाई अंकल हाउडी का QR कोड देखने को मिला, क्रिप्टिक टीज देखने को मिला। अब इस QR कोड के अंदर या फिर इस टीज के अंदर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने को मिलता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ना फ्रांस ने गिफ्ट दिया था अमेरिका को। एंड यहाँ पे भाई बैकलेस वगैरह भी आपको पता है कि होने वाला है फ्रांस से ही, बैकलेस उसके पहले का स्मैकडाउन भी तो ये फ्रांस से ही होगा। एंड यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का भी मेंशन था जो कि फ्रांस ने ही दिया था अमेरिका को। तो एक बहुत ही मैसिव टीज है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, कुछ तो होगा ही, निश्चित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में यहाँ पे 2 सिलॉट्स भी था, पता नहीं भाई ये किसके हैं नहीं पता वो मुझे, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये 2 सिलॉट्स हैं यहाँ पे, किसकी साइड हो आप बता देना। हालांकि ये सेम ही है, किसी एक पर्सन की मुझे लगता है, 2 अलग अलग मूवमेंट्स में, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी के हिसाब से इसको देखने के बाद, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने के बाद लोगों को लगता है कि फ्रांस के अंदर बैकलेस के अंदर अंकल हाउडी की वापसी हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि अंकल हाउडी आई थिंक समरस्लैम के आसपास ही वापस आएंगे या फिर उससे थोड़े से पहले वापस आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनके चेले चपाटे आएंगे ऐसा मुझे लगता है। तो NXT के अंदर भी शायद हो सकता है कि उनके कुछ चेले चपाटे भरे हुए होंगे, क्या पता जोई गेसी वगैरह हो सकता है, तो शायद वो हमें देखने को मिले फ्रांस वगैरह में बैकलेस में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो अंकल हाउडी से रिलेटेड होने ही वाला है। अब लोग अपने अपने हिसाब से लेके बैठे हैं, किसी को लगता है पूरे के पूरे अंकल हाउडी आ जाएंगे, किसी को लगता है एलेक्सा आएगी, किसी को लगता है NXT से कोई आएगा, किसी को लगता है एरिक रोवन। तो अपने अपने थॉट्स, अपने अपने ओपिनियन से वो तो देखो बैकलेस में ही पता चलेगा। लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला टीज काफ़ी मेजर था। अब या तो भाई बैकलेस में हमें एक और मैसिव टीज देखने को मिल जाए जो कि चीज़ों को बहुत ऑब्वियस कर दे, नहीं तो हो सकता है कि सीधा अंकल हाउडी ही आ जाए या फिर उनके फैक्शन के लोग आ जाएं, ये भी हो सकता है। अभी के हिसाब से भाई कुछ तो होगा बैकलेस में फ्रांस में। बाय द वे इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स थे, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।